जी 2.3 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए क्या कंडीशन हो, शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, के रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो हम ये शुरू करते हैं। आपके पास ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल जैसे 7 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/7, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आ जाए, 1 के। कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/ उसका ए होगा तो उसका 1/a। इसी तरह अगर हम इसका लेते हैं एक अल्फ़ा रूट, तो इसका जो दूसरा रूट होगा वो होगा 1/अल्फ़ा। तो लेट अल्फ़ा इज़ इट्स 1 ऑफ द रूट। अगर इस 1 ऑफ द रूट्स के उसमें से एक रूट जो है अल्फ़ा का वो है अल्फ़ा है, देन अदर रूट विल बी 1/अल्फ़ा। इनके अल्फ़ा और 1 और अल्फ़ा जो हैं आर रूट्स, ये इसके रूट्स होंगे बाय गिवन कंडीशन। जो आपको कंडीशन दी हुई है कि रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या होता है, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डेट इज़ इक्वल टू C/A। अब प्रोडक्ट से फिर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर ये दोनों रूट होंगे तो डेट विल बी C/A। अब यहाँ से अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा कैंसल, आपके पास आ गया 1 इज़ इक्वल टू C/A। तो इट्स मीन A इज़ इक्वल टू C इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये अगर A और C इक्वल हों तो रूट जो होंगे, फॉर रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये इसकी कंडीशन आ गई, A इज़ इक्वल टू C। अब जी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है जी माशाल्लाह, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डैट के 1 रूट ऑफ दिस इज़ 3, कि इनमें से एक रूट आपके पास 3 हो, चाहे अल्फ़ा हो चाहे बीटा हो, इनमें से एक रूट जो है इस इक्वेशन में से 3 होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सिंपल, ये भी इसी तरह जैसे ये क्वेश्चन पहला जो है वो आंसर आया, इसी तरह ये भी हमारे पास बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें से एक रूट आपके पास क्या होना चाहिए, वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रूट वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन जो गिवन है आपके पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। और 1 रूट इसका जो है वो फॉर एग्जांपल इसका क्या है आपके पास, वो लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3। हम फर्ज कर लेते हैं कि अल्फ़ा क्या है, 3 है। एंड अदर रूट जो है आपके पास
वो बीटा है। अब सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? अब यहाँ आप देखें तो वो इक्वल होता है -b/a। अब यहाँ पर b किसके इक्वल है? b और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 2k + 4 ओवर a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1, तो 2k + 4 यानी कि माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो आपके पास आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा वो आपके पास आएगा 2k + 4 के सम ऑफ रूट। इसे आप इक्वेशन 1 कह लें। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आपके पास बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा बीटा। अब वो किसके बराबर होता है? c/a। अब c आपके पास है 7k + 1 और ओवर कितना? 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, तो दैट इज़ इक्वल टू k + 1। तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 7k + 1। अब हमारे पास अल्फ़ा की एक जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है, कितनी है? 3। ये इक्वेशन आ गई आपके पास क्या? सेकंड। अब इट इज़ गिवन, ये देखें लेट, ये आपके पास एक रूट जो है वो दिया हुआ था 3, तो पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन 3 प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2k + 4, बीटा इज़ इक्वल टू, ये ट्रांसपोज कर लेंगे, 2k + 4 माइनस किसके इक्वल? 3k, तो 2k + 1, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बीटा इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 2k + 1। अब जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर भी अल्फ़ा की वैल्यू क्या पुट कर दें? 3, और जो आपके पास बीटा है उसकी भी वैल्यू पुट कर दें। अब इक्वेशन सेकंड है आपके पास, इक्वेशन सेकंड माशाल्लाह आपके पास है जी, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 7k + 1। अब आपके पास अल्फ़ा आपके हमने क्या पुट किया हुआ है? अल्फ़ा हमें दिया हुआ है कि एक रूट आपके पास है 3, और बीटा की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है, कितनी आई है? 2k + 1। अब यहाँ पर पुट कर दें, 3 × 2k + 1 इज़ इक्वल टू 7k + 1। अब सिंप्लीफाई करें, 6k + 3 इज़ इक्वल टू 7k + 1। अब ट्रांसपोज करें, 7k + 1 माइनस 6k इज़ इक्वल टू 3, यानी कि 6k को इस तरफ ले गए। अब यहाँ पर आपके पास बात k इज़ इक्वल टू 3 - 1, तो k की वैल्यू माशाल्लाह ही आपके पास आ गई 2। तो ये ही आपने फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी, ये आपने फाइंड हो गई हमारी वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इक्वेशन द सम ऑफ द रूट डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये भी अभी इसी के साथ ही लगे हाथों, इसी वीडियो में कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, क्वेश्चन नंबर 7, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो इक्वेशन है वो आपको दी गई है, वो है जी, इक्वेशन है 2x² + 3x + m इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें यह है कि सम ऑफ इट्स रूट्स इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। इनके सम जो है वो डबल है किसके? s इज़ इक्वल टू 2p डबल दैन प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये कंडीशन होगी। तो अब यहाँ पर a आपके पास क्या है? 2, b आपके पास 3, c इज़ इक्वल टू m,
अब सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, तो इट्स मीन 3/2। सम ऑफ रूट आपके पास आ गया 3/2, एस इज इक्वल यानी आ गया आपके पास 3/2। इसे इक्वेशन 1 कह लें। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका होता है सी ओवर ए, तो व्हाट इज सी, m/2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया आपके पास m/2। अब कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये है कि सम ऑफ रूट इज डबल देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट बाय गिवन कंडीशन कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू डबल देन प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पुट करें जी, एस की वैल्यू है 3/2, 2 इंटू पी की आपके पास आई है m/2, 2 और 2 कैंसल, 3/2 इज इक्वल टू m, तो इट्स मीन m की वैल्यू आपके पास जो हमें चाहिए थी m की आ गई 3/2 इज रिक्वायर्ड वैल्यू। तो यहीं आपको वैल्यू चाहिए थी जो आपने m की वैल्यू फाइंड आउट कर